हेलो एवरीवन, आई एम सपना ठाकुर एंड वेलकम बैक टू एपीसी एकेडमी। हम डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर्स और हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है होम 200th बर्थ एनिवर्सरी इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन 12th फरवरी। 12 फरवरी को किसकी जयंती मनाई जा रही है? हमारे ऑप्शंस हैं स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन रॉय या फिर ज्योतिबा फुले। राइट आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। उनके नारे बहुत प्रसिद्ध हैं, जिनमें से कुछ हैं बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो और इंडिया फॉर इंडियंस। उनकी पब्लिकेशंस की अगर बात करें तो सत्यार्थ प्रकाश, संस्कार विधि। इनके अलावा स्वामी विवेकानंद भी हमारे ऑप्शन में था। स्वामी विवेकानंद जी ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस जी के नाम पर। इनके अलावा 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी के बर्थ पर ही नेशनल यूथ डे मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस। राजा राम मोहन रॉय जी ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और ज्योतिबा फुले ने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश? रिसेंटली जो है गवर्नर्स अपॉइंट किए गए, उनमें से आपसे पूछा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। हमारे ऑप्शंस हैं शिव प्रताप शुक्ला, लक्ष्मण प्रसाद, एस अब्दुल नज़ीर या फिर सीपी राधाकृष्णन। राइट आंसर हो जाएगा शिव प्रसाद शुक्ला। ये एचपी के 29th गवर्नर बने और इन्होंने श्री राजेंद्र अरलेकर जी को रिप्लेस किया। और लक्ष्मण प्रसाद जी जो हैं वो सिक्किम के गवर्नर बने, एस अब्दुल नज़ीर आंध्र प्रदेश के गवर्नर बने एंड सीपी राधाकृष्णन झारखंड के गवर्नर बने। ही इज शिव प्रताप शुक्ला और उन्होंने इनसे पहले राजेंद्र विश्वनाथ आलंकर थे, उनको रिप्लेस किया। अगर हम गवर्नर की पोस्ट की बात करें तो आर्टिकल 153 में बोला गया है दैट देयर शैल बी अ गवर्नर ऑफ द स्टेट। हर राज्य का एक राज्यपाल होगा। गवर्नर को राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किया जाता है और अगर उन्होंने त्याग पत्र देना हो तो वो राष्ट्रपति को ही त्याग पत्र देंगे। गवर्नर बनने की मिनिमम एज आपके पास है 35 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिस्कवर्ड लिथियम डिपॉजिट्स इन विच स्टेट और यूटी? हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार की खोज की है? हमारे ऑप्शंस है कर्नाटका, J&K, झारखंड या फिर केरल। राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में 5.9 मिलियन टन ऑफ लिथियम की खोज की गई जम्मू कश्मीर के सलाल हमायना एरिया में। और लिथियम को वाइट गोल्ड भी कहा जाता है ड्यू टू इट्स डिमांड फॉर रिचार्जेबल बैटरीज। ये जो है पीरियोडिक टेबल में आपका लाइटेस्ट मेटल है। लिथियम के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर की बात करें, फर्स्ट पर है ऑस्ट्रेलिया, सेकंड पर है चिली एंड थर्ड पर है चाइना। चिली इज ऑल्सो वन ऑफ द लॉन्गेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। साउथ अमेरिका का एक देश है। और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें 1851 में इसकी स्थापना हुई थी और वर्तमान में मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर ये आता है और इसके हेडक्वार्टर्स हैं कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। दिस इज द पिक्चर। फर्स्ट टाइम इन इंडिया लिथियम डिपॉजिट्स फाउंड इन J&K कंफर्म्स जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट टॉप्ड 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स मेडल टैली? 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम मेडल टैली में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? रिसेंटली हमारे पास ये गेम्स हुई, उसका हाईएस्ट स्कोरर या फिर मैं कहूँ कि सबसे ज़्यादा मेडल कौन सी स्टेट को मिले ये पूछा गया है। हमारे ऑप्शंस है J&K, महाराष्ट्र, हरियाणा या फिर मध्य प्रदेश। राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। हरियाणा को सेकंड रैंक मिला है एंड मध्य प्रदेश को थर्ड रैंक मिला है। ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं ये 30 जनवरी से लेकर 11 फरवरी तक हो रहे थे मध्य प्रदेश के भोपाल में। ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये है उसका पोस्टर। दीज आर द मास्कॉट्स आशा एंड मोगली। इनके अलावा खेलो इंडिया विंटर गेम्स भी अभी न्यूज़ में थी जो 10 से लेकर 14 फरवरी तक हो रही थी आपके J&K में। उसके मेडल टैली की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर ही फर्स्ट पर है, महाराष्ट्र सेकंड पर है एंड हिमाचल प्रदेश उसमें थर्ड पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल वीमेंस डे एवरी ईयर? प्रत्येक वर्ष किस दिन को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है? हमारे ऑप्शंस है 11th फरवरी, 13th फरवरी, 2nd फरवरी या फिर 28th फरवरी। राइट आंसर है 13th फरवरी। क्यों मनाते हैं? ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरोजनी नायडू जी।
इस वर्ष उनकी 144th बर्थ एनिवर्सरी थी। उन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया या फिर भारत कोकिला कहा जाता है और ये उपाधि उन्हें महात्मा गांधी जी ने दी। उनके बहुत सारे पॉइंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शी वॉज द फर्स्ट इंडियन वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस इन 1925। अगर फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट आपसे खाली पूछे, इंडियन ना पूछे, तो हमारा आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो थी वो पहली महिला कांग्रेस थी, महिला प्रेसिडेंट थी कांग्रेस की, और पहली भारतीय महिला कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनी थी सरोजनी नायडू जी 1925 में। इसके अलावा वो पहली विमेन राज्यपाल रही हैं किसी राज्य की, और वो राज्य था यूपी। उन्होंने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा जी के साथ लंदन में 1931 में भाग लिया। 2 फरवरी भी हमारे ऑप्शन में था। 2 फरवरी को होता है वर्ल्ड वेटलैंड डे, क्योंकि 2 फरवरी 1971 में रामसर कन्वेंशन साइन किया गया था। हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि रामसर जो है ईरान का एक शहर है, वहाँ पे वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए एक कन्वेंशन हो रही थी। तो उसी को याद रखने के लिए प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे। 28 फरवरी नेशनल साइंस डे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉन द 57th ज्ञानपीठ अवार्ड? 57th ज्ञानपीठ पुरस्कार किसने जीता? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बड़े बड़े एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। हमारे ऑप्शन है दामोदर मौजो, नीलामणि फुकन, अक्कीथम अच्युतन एंड अमिताभ घोष। राइट आंसर हो जाएगा दामोदर मौजो। ये गोवा के नोवेलिस्ट हैं। उन्हें 57th पुरस्कार मिला एंड 56th पुरस्कार मिला नीलमणि फुकन जी को। 55th तो रेयर ही मुझे लगता है पूछेंगे अब। 56 और 57 हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बट स्टिल 55th पुरस्कार मिला था अक्कीथम अच्युतन, जो कि एक मलयालम पोइट हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें, भारत का ओल्डेस्ट एंड हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है ये। 1961 में इस अवार्ड की स्थापना हुई थी एंड 1965 में ये पहली बार किसी व्यक्ति को दिया गया था, और वो व्यक्ति थे जी शंकरा कुरूप। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट टॉप्ड द सेल ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स अंडर फेम स्कीम रिसेंटली? हाल ही में फेम योजना के तहत इलेक्ट्रिकल वाहनों की बिक्री में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? हमारे ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा या फिर हरियाणा। राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। फेम स्कीम को बहुत प्रमोट किया जा रहा है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। इसके फुल फॉर्म की अगर हम बात करें, फास्टर अडॉप्टेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए स्कीम लॉन्च की गई है। 2 फेजेस में अब तक ये स्कीम हमारे पास लॉन्च हुई है। मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ के अंडर ये आती है। फर्स्ट फेज़ हमारा था 2015 से लेके 2019 तक, और सेकंड फेज़ हमारा था 2019 से 2022 तक। इसे जो है इसी बजट में 2024 तक एक्सटेंड कर दिया गया है, और इसके अंडर हमारा टारगेट क्या है? 30% ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में कन्वर्ट करना। और इसी वर्ष का अगर हम बजट एलोकेशन की बात करें तो इस स्कीम के लिए 5172 करोड़ रुपीस जो हैं एलोकेट किए गए हैं। तो जो राज्य शीर्ष पर है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बिक्री में, वो राज्य है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली सकुराजिमा वोल्केनो इरप्टेड, इट इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री? हाल ही में सकुराजिमा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, यह किस देश में स्थित है? हमारे ऑप्शंस हैं यूएसए, जापान, इंडोनेशिया या फिर सिंगापुर। राइट आंसर हो जाएगा जापान। वोल्केनो के टाइप्स की बात करें, मुख्य रूप से 3 प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं। फर्स्ट इज एक्टिव वोल्केनो, जिसे सक्रिय ज्वालामुखी बोला जाता है। वो ज्वालामुखी होते हैं जिनमें कभी भी एक्सप्लोजन हो सकता है, जैसे कि मोना लोआ। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट वोल्केनोज इन द वर्ल्ड एंड रिसेंटली इसमें एक्सप्लोजन जो है हुआ है। हवाईयन ग्रुप का ये एक वोल्केनो हमारे पास स्थित है। सेकंड होता है डॉर्मेंट ज्वालामुखी, जिसे कहते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी। ये वो ज्वालामुखी होते हैं जिन्हें बहुत सालों से तो इनमें कोई विस्फोट नहीं हुआ है, बट यू नेवर नो कि कब नेक्स्ट एक्सप्लोजन इसमें हो जाएगा, जैसे कि जापान का ही माउंट फुजियामा। थर्ड प्रकार के होते हैं एक्सटिंक्ट वोल्केनोज, जिन्हें हम कहते हैं शांत ज्वालामुखी। ये वो वोल्केनोज होते हैं जो कम्प्लीटली ख़त्म हो चुके हैं और इनमें अब कभी भी विस्फोट नहीं हो सकता, जैसे कि माउंट किलिमंजारो, हाईएस्ट माउंटेन ऑफ अफ्रीका। इसके अलावा हमारे पास ये डायग्राम है।
देखिए, वॉल्केनो के कारण दो प्रकार की जो है लैंडफॉर्म्स बनती हैं। एक होती हैं इंट्रूसिव लैंडफॉर्म होती हैं जो पृथ्वी के अंदर बने, और दूसरी होती हैं एक्सट्रूसिव वो जो पृथ्वी के ऊपर बन रही हैं। इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स में से ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं डाइक एंड सिल उसे कहते हैं जब लावा जो है हॉरिजॉन्टल शेप में सेटल डाउन हो जाए, एंड डाइक उसे कहते हैं जब लावा जो है वर्टिकल शेप में सेटल डाउन हो जाए, वर्टिकल में भी ऑलमोस्ट 60 डिग्री के एंगल पर सेटल हो जाए। इसके अलावा सबसे लार्जेस्ट इंट्रूसिव लैंडफॉर्म है बैथोलिथ, जब बेस के पास लावा जो है एक डोम शेप में सेटल डाउन हो। अनदर वी हैव लैकोलिथ क्या होता है, जब लावा जो है डोम शेप ही ले, जैसे आप देख सकते हैं देयर वी हैव अ डोम शेप, गुबंद आकार ही ले, बट एक पाइप के थ्रू वो कनेक्टेड हो। सो दिस इज द पाइप एंड दिस इज द लैकोलिथ, राइट। अगर हम एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म की बात करें तो वॉल्केनो के माउथ पे यहाँ पे इसे बोला जाता है क्रेटर, या फिर अगर मान लीजिए कि बहुत ही लाउड एक्सप्लोजन है और माउंटेन का ऊपर वाला पोर्शन एक्सप्लोड हो गया, खत्म हो गया, तो इसे कहा जाएगा काल्देरा। अगर ओवर द टाइम इसमें पानी भर जाए तो ये बन जाएगा काल्देरा लेक, या फिर इसे टार्न लेक भी बोला जाता है। दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट लैंडफॉर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली मिष्टी स्कीम वॉज अनाउंस्ड, इट इज रिलेटेड टू हुज कंजर्वेशन। हाल ही में मिष्टी योजना की घोषणा की गई, यह किसके संरक्षण से संबंधित है? हमारे ऑप्शंस हैं एनिमल्स, मैंग्रोव्स, रिवर्स या फिर लेक्स। राइट आंसर हो जाएगा मैंग्रोव्स। मिष्टी की फुल फॉर्म की बात करें, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम। इसमें क्या प्रोसीजर दिया गया है कि हम कोस्ट के अलोंग मैंग्रोव प्लांटेशन करेंगे, और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि कौन से राज्य में सबसे अधिक मैंग्रोव पाए जाते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट रैंक है वेस्ट बंगाल को। वेस्ट बंगाल में एंड ऑल्सो वेस्ट बंगाल में सुंदरी ट्री भी पाया जाता है, और जिस सुंदरी ट्री के नेम पर ही वेस्ट बंगाल में विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा है हमारे पास, दैट इज सुंदरबन डेल्टा। गंगा और ब्रह्मपुत्र दो नदियों के कारण ये बनता है। सेकंड रैंक है गुजरात के पास। गुजरात का पॉइंट, भारत के राज्यों में अगर हम बात करें, भारत की स्टेट्स में बात करें तो सबसे लंबी कोस्टल बाउंड्री है, सबसे लंबी तटीय सीमा है गुजरात की। ठीक है जी। मैंग्रोव प्रोडक्शन में बात करें तो ये सेकंड रैंक है। थर्ड रैंक है हमारा अंडमान निकोबार का, एक हमारे पास कोस्टल यूटी है। और अगर हम कोस्टल लेंथ की ही बात करें कि भारत में कौन से राज्य या फिर यूटी की कोस्टल लेंथ सबसे लंबी है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो, एक्स धर्मा गार्जियन एक्सरसाइज टुक प्लेस बिटवीन विच टू कंट्रीज। एक्स धर्मा गार्जियन अभ्यास किन दो देशों के बीच में हुआ? हमारे ऑप्शंस है इंडिया जापान, इंडिया यूएसए, इंडिया यूके या फिर इंडिया सिंगापुर। राइट आंसर हो जाएगा इंडिया और जापान। ये फोर्थ एडिशन था। बहुत सारी एक्सरसाइजेस पूछी जाती हैं। इंडिया और यूएसए की बहुत फेमस है युद्ध अभ्यास। इसके अलावा इंडिया और मंगोलिया के साथ एक्सरसाइज होती है नोमैडिक एलिफेंट। मंगोलिया में एक बहुत फेमस डेजर्ट भी लोकेटेड है जिसका नाम है गोबी डेजर्ट। इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में जो एक्सरसाइज है उसका नाम है गरुड़ शक्ति। इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, आर्किपेलागो इसे कहते हैं। और इंडिया और सिंगापुर के बीच में एक्सरसाइज का नाम है सिम्बैक्स। दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। इसी के साथ साथ हमारी अकेडमी में टैट की एडमिशन्स ओपन है। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स इस नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वंस अगेन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।